नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 225 नंबर की गाथा में ये बात सिद्ध कर दी थी कि यद्यपि वह परिग्रह उपकरण भूत है, इसलिए अपवाद मार्ग में उनका निषेध नहीं है, तथापि वे वस्तु धर्म नहीं है। ये चर्चा होने के बाद अब 226 नंबर की गाथा में अब अनिषिद्ध ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं। नहीं, जो अनिषिद्ध उपधि में शरीर लिया ना, तो शरीर के पालन की विधि का उपदेश करते हैं। देखो यहां पे इह लोग निरावेखो अपडिबद्धो परम मिलो यम्मी जुत्ताहार विहारो रहिद कसाओ हवे समणो लोक निरपेक्ष ने पर लोकण प्रतिबद्ध छे साधु साय रहित तेती युक्ति आहार विहारी छे। ये अभी युक्ता आहार और युक्ता विहार का प्रकरण बहुत अच्छा चालू होगा। देखिए, श्रमण कसाय रहित वर्तता हुआ है ना, कसाय रहित कसाय यानी कसाय रहित वर्तता हुआ। इस लोक में निरपेक्ष माने इस लोक में कोई अपेक्षा जिसको किसी से नहीं है, और परलोक में अप्रतिबद्ध माने परलोक में मुझे ऐसा हो ऐसा कोई ऐसा उसको वो नहीं है। होने से क्या होता है, वो युक्ताहार विहारी होता है। देखो, युक्ताहार विहारी का बहुत अच्छा खुलासा है। योग्य माने उचित, आहार विहार वाला। योग्य का मतलब होता है उचित आहार और उचित विहार वाला। अब कैसे होते हैं वो देखो जरा, कि अनादि निधन एक रूप शुद्ध आत्म तत्व में परिणत होने से श्रमण समस्त कर्म पुद्गल के विपाक से अत्यंत विविक्त मन भिन्न स्वभाव के द्वारा कसाय रहित होने से। इतना लंबा वाक्य है। क्या कह रहे हैं यहां पे, कि अनादि निधन एक रूप शुद्ध आत्म तत्व। पहले तो आत्म तत्व कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अनादि निधन है, एक रूप है, शुद्ध है। ऐसा जो आत्म तत्व है कि जिसमें अनादि काल से लेकर अनादि निधन शुद्ध का ना, तो अनादि निधन शुद्ध का इसका मतलब क्या, कि अनादि से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक, अनादि से लेकर आज तक जिसमें अशुद्धता नहीं थी, और आज से लेकर के अनंत काल तक भी जिसमें कभी अशुद्धता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो एक रूप है। अशुद्धता नहीं आने का कारण क्या है, कि वो एक रूप है। और अशुद्धता जब भी आती है तो अशुद्धता के लिए कम से कम दो चाहिए, एकड़े एक और बिगड़े बे। अकेले में क्या अशुद्धता आएगी। तो आत्मा सदा काल से एक रूप रहा, अनादि अनंत। जो शुद्ध भी है वो अनादि अनंत है, अनादि निधन है, और एक रूप है वो भी अनादि निधन है। संयोग कितना ही रहा साथ में, लेकिन संयोग कभी आत्मा नहीं बना। और अज्ञानी ने अपने को चाहे अनेक रूप माना हो, पर्याय
अनेक पर्यायों के आधार से उसने चाहे अपने को अनेक रूप माना हो, पर्याय में अशुद्धता के आधार से उसने को भले ही अपने को अशुद्ध माना हो, लेकिन ना तो वो कभी अशुद्ध हुआ और ना कभी अनेक रूप हुआ। ऐसा अनादि निधन आत्म तत्व है। पहले तो ये। अब उस आत्म तत्व में परिणत हैं कौन? तो मुनिराज। ख्याल में आ गया? माने आत्म तत्व में ऐसे परिणत कि अनुभूति में या तो आत्मा की अनुभूति करेंगे और आत्मा की अनुभूति से बाहर आए तो आत्मा के विचार और थोड़ा उपयोग दूसरे जीवों को देख करके थोड़ा करुणाशील हुआ तो उस आत्म तत्व का उपदेश है ना, ये उनका स्वरूप होता है। आ गया? लोक प्रपंच में पढ़े ये मुनिराज का स्वरूप ही नहीं, क्योंकि जो आत्म तत्व में परिणत, और परिणत भी मैंने मुनि दशा के योग्य परिणत। देखो आत्म तत्व में परिणत तो समय दृष्टि भी है, आत्म तत्व में परिणत श्रावक भी है, लेकिन मुनिराज की आत्म तत्व में परिणतता कैसी है? अगर एक दिन के 3 टुकड़े अगर हम करें तो 8 घंटे से कुछ अधिक जिनको शुद्धोपयोग का काल है। और 16 घंटे से कुछ कम शुभोपयोग का काल है तो भी शुद्ध परिणति सहित है। ऐसी जिनकी दशा है ना, कोई अद्भुत दशा है ना मुनि का। कोई ऐसा थोड़ी है कि खाली कपड़े उतार दिए हो गए मुनि, ये मुनि का स्वरूप थोड़ी। शुद्ध आत्म तत्व में परिणत होने से एक, फिर क्या कहते हैं? श्रमण समस्त कर्म पुद्गल के विपाक से अत्यंत विविक्त, यानी भिन्न। कर्म पुद्गल का जितना भी विपाक है, साता असाता का उदय है, चारित्र मौनी का मंद तीव्र उदय है, कोई भी है, जो जो उनकी भूमिका के योग्य संभव है, तो उस कर्म के विपाक से अत्यंत विपिक्त स्वभाव के द्वारा क्या है वे? कि कषाय रहित है होने से। कषाय रहित है, कषाय है ही नहीं। उस कषाय की क्या गिनती करें जो पानी में रेखा के समान है, पानी में खींची गई रेखा। संजलन संबंधी कषाय का अगर उदय भी है तो वो इस तरह की कषाय है। ख्याल में आ गया नहीं? मैंने ऐसी मैंने जिसको कसाई कहना ही कसाई का अपमान करना जैसा है। क्या करें उनको? नहीं, लेकिन है इसलिए कहना पड़ता है, नहीं तो कौन सी कसाई है? संजलन संबंधी मात्र वो भी 3 कसाई तो की आ गया। तो ऐसे कसाई रहित होने से उस माने वर्तमान काल में मनुष्यत्व के होते हुए भी, माने वर्तमान में तो मनुष्य है, मुनि है ना, तो वर्तमान काल में क्या है? वे मनुष्य है। तो वर्तमान काल में मनुष्यत्व के होते हुए भी स्वयं समस्त मनुष्य व्यवहार से बहिर्भूत होने के कारण, स्वयं है तो व्यवहार मनुष्य, पर्याय मैंने इस संयोग रूप पर्याय की अपेक्षा से देखो तो मनुष्य गति में है, मनुष्य गति में है, लेकिन मनुष्य व्यवहार से रहित है ना। मुनिराज मनुष्य का व्यवहार, जो लोग सामान्य लोक जन में जो मनुष्य व्यवहार पाया जाता है, ऐसा व्यवहार उनको होता ही नहीं। मनुष्य व्यवहार चलते फिरते सिद्ध है, हालता चालता सिद्ध, ऐसा व्यवहार है। बोलो, ख्याल में आ गया? होने के कारण इस लोक के प्रति निरपेक्ष मन निष्प्रह है। क्यों? क्योंकि मनुष्य व्यवहार में अगर वो स्थापित हो तो दूसरे, भैया हमारा ये काम तुम करना, तुम्हारा ये काम हम करेंगे। मैंने देखो मनुष्य व्यवहार का मतलब क्या होता है? आप हमारा काम करोगे तो हम आपका काम करेंगे, आप हमारे यहाँ आओगे, आप हमारे कार्यक्रमों में आओगे, मतलब हमारे यहाँ शादी में, विवाह में, मरण में, मौत में, समझ आ गया नहीं आ गया? तो हम भी आएंगे। आप नहीं आओगे, हम कौन से फालतू बैठे? तो मनुष्य व्यवहार तो परस्पर सापेक्षता से ही चलता है।
और मुनिराज को तो कोई किसी से लेना देना नहीं, वो तो निरपेक्ष हो गए, मनुष्य गति में है, लेकिन ना तो भारत की जनसंख्या में उनका नाम है। भारत सरकार जो जनसंख्या की गणना करती है उसमें नाम है उनका, नागरिक हैं वो भारत के हैं? नागरिक तो वो हो जो नगरों में और गांवों में बसे, उसका नाम, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, राशन कार्ड में नाम नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, आधार कार्ड नहीं, क्योंकि वो जगत से निराधार हो गए हैं, अपना आधार अपने में खोज लिया, कौन सा आधार चाहिए उनको, नाम ही चेंज हो गया, खत्म हो गया। तो वो निरपेक्ष होते, मनुष्य गति में होने पर भी स्वयं समस्त व्यवहार मनुष्य व्यवहार से बहिर्भूत, बहिर्भूत माने बाहर, रहित, उदासीन। तो बहिर्भूत होने के कारण क्या होता है कि इस लोक के प्रति निष्प्रह, निरपेक्ष माने निष्प्रह है, कोई लेना देना नहीं। आ गया। और क्या है कि भविष्य में होने वाले देवादि भावों के प्रति, देवादि भावों की अनुभव की तृष्णा से शून्य होने के कारण परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध है, कि ये पता है कि भविष्य में देव पर्याय मिलेगी। भावलिंगी संत हैं, शुद्धोपयोग की पूर्णता नहीं होगी, मार्ग की साधना कर रहे हैं, मार्ग की पूर्णता नहीं होगी, तो मार्ग की पूर्णता नहीं होगी तो क्या मिलेगा कि देव पर्याय मिलेगी, ये पता है। लेकिन देव पर्याय प्राप्त होने पर भी उनके प्रति क्या होता है कि उस देव के भोग और भी जो जो सामग्री मिलेगी कि उसके अनुभव की तृष्णा से शून्य है। जैसे काल कोठरी में किसी ने डाल दिया हो, अपने को लगता है मुनिराज तो क्या मजे कर रहे होंगे सरवार सिद्धि में, 33 सागर, है ना, उनसे पूछो जाके तो पता लगे कि क्या मजे कर रहे हैं। छठा सातवें गुणस्थान की अप्रमत्त प्रमत्त दशा में निरंतर झूलने वाले, है ना, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जनित अतीन्द्रिय आनंद की घूंट पीने वाले। अब जिनको अतीन्द्रिय आनंद की घूंट नहीं मिली तो उनको पुण्य अच्छा लगता है, उनको स्वर्ग अच्छा लगता है, वो बात अलग है। वो पुण्य को भी साथ में लेके जाएंगे, वो पुण्य को हे कहने वालों का तिरस्कार करते हैं। क्यों करते हैं पुण्य को हे कहने वालों का तिरस्कार? इसका मतलब सीधा समझ में आता है ना कि तुमने चैतन्य का अतीन्द्रिय रस नहीं पिया है। अगर तुम चैतन्य का अतीन्द्रिय रस पिए होते तो पुण्य का रस तुम्हें जहर का प्याला लगता। पाप की तो बात ही छोड़ो, पाप तो क्या लगता, लेकिन पुण्य का रस भी जहर का प्याला लगता। उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, उसके प्रति रुचिवान नहीं होते, उसकी तृष्णा में जलते नहीं कि भैया इतना त्याग किया है, इसका फल तो मिलना ही चाहिए। नहीं तो फिर त्याग किया कि इन्वेस्टमेंट किया? क्या किया बोलो? त्याग किया कि इन्वेस्टमेंट किया? 5 लाख की एफडी करी कि भैया 7 साल में डबल तो मिलना ही चाहिए। तो फिर कोई कहे कि देखो मैंने बैंक में 5 लाख रुपए अभी दान दे के आया हूं, तो दान कहेंगे उसे? बैंक में 5 लाख रुपए जो हमने दिए, वो भी घर से तो वो भी 5 लाख भी गए, और 5 लाख मान लो मंदिर के लिए दिए तो 5 लाख वो भी गए, गए तो दोनों। लेकिन दान किसको कहोगे, इन्वेस्टमेंट किसको कहोगे? ये बताओ कि जिसे देने के बाद रिटर्न की कोई अपेक्षा नहीं है, नाम की अपेक्षा नहीं है, लोग मेरे को पहचाने इस बात की अपेक्षा नहीं है, वो है दान। और जो किया ही इसलिए गया है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद जब भी होता हो डबल मिलेगा, और डबल मिलेगा तो अपने काम आएगा, तो वो है इन्वेस्टमेंट। हाँ तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो गया ना भाई। आप जरूरी थोड़ी कि पैसे के रूप में ही आप पैसे के रूप में ही आपको प्रतिफल चाहिए। किसी को नाम का प्रतिफल चाहिए, किसी को समाज मुझे पहचाने इसका प्रतिफल चाहिए, किसी को पुण्य का प्रतिफल चाहिए। अरे चलो अभी दान करो, अभी दान करेंगे तो अगले भाव में इससे ज्यादा मिलेगा, है ना। तो वो नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो दानवान कुछ नहीं है।
एडवर्टाइजमेंट है, दान नहीं है वो, इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है। हाँ। तो अभी देखो, तो अब मुनिराज को तो वो तृष्णा होती नहीं, तो उस तृष्णा से शून्य होने के कारण परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध है। ये जानते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, लेकिन उस स्वर्ग को भी सेंट्रल जेल मानते हैं। इसलिए जैसे ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान की सिद्धि के लिए, यानी घटपटादि पदार्थों को देखने के लिए ही दीपक में तेल डाला जाता है और दीपक को हटाया जाता है। उद्देश्य क्या हुआ? घटपट को देखना है, इसीलिए दीपक में तेल डालते हैं, उसको हटाया जाता है। उसी प्रकार श्रवण शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि मन सिद्धि के लिए, शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए ही वह शरीर को खिलाता और चलाता है। उद्देश्य क्या है? शुद्धात्म तत्व के ऊपर वे जैसे दीपक में तेल डालते तो काय के लिए डालते हैं? तो उससे घटपट कुछ चीज देखनी हो, है ना, तो उसको इधर उधर हटाते हैं, यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए। अभी ठीक है, ट्यूबलाइटें होगी, कुंद आचार्य के जमाने में, अमरचंद्र आचार्य के जमाने में दीपक थे, बाद में लालटेन आए, ये सब हुआ। तो वो जलाते तो ऐसे ऐसे इधर उधर घुमाते कि नहीं घुमाते? काय के लिए घुमाते हैं? चीजें देखने के लिए। तो इसी तरह मुनिराज क्या करते हैं कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि के लिए बस एकमात्र प्रयोजन है, उनके आहार करने का प्रयोजन भी एक। क्या प्रयोजन? कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि। उनके विहार करने का भी प्रयोजन एक। देखो ये आया ना, देखो कितनी गजब की, कितना गजब का शब्द लिखा है, जरा पढ़ो, कितना गजब का लिखा कि श्रवण शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि के लिए, शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए ही वह शरीर को खिलाता माने आहार कराते हैं और चलाता माने विहार कराते हैं। विहार इसलिए नहीं कराते कि वहां का मंदिर तोड़ के नया बनाना है मेरे को, तो चलो वहां चलो वहां चलो, अब यहां का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब दूसरी जगह चलो, अब वहां तोड़ फोड़ मचानी है। ये नहीं है उद्देश्य, वहां के वास्तु दोष निकालने, ये उद्देश्य नहीं है। यहां का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, तब मैं जाऊंगा तो पूरा होगा, तो ये कोई उद्देश्य नहीं। उनका आहार भी होता है तो अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, बराबर। अरे उपवास भी होता है तो आत्मा की सिद्धि के लिए। आहार कराते हैं, आहार कराते में दोनों ले लेना, तो आहार कराते हैं या आहार का त्याग करते हैं। तो आहार से संबंधित जो भी चीज हुई है ना, आहार क्यों कराते हैं? कि शरीर शिथिल और परिणाम आत्मा के चिंतन में नहीं लगे, तो आहार का कोई विकल्प आता है ना। और आहार करने से यदि प्रमाद आता लगे तो उपवास ठान लेते हैं। क्यों विहार करते हैं? कि एक स्थान पर रहने से उस स्थान के प्रति राग नहीं हो जाए। दूसरा कि उन्हें अपनी आत्म तत्व की साधना करके समाधि मरण करना है, तो समाधि मरण के योग्य स्थान की खोज होती है उसमें, कि कौन सा स्थान रहेगा कि जहां मैं समाधि मरण करूं। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं विहार करने के, समझ आ गया? और कोई उद्देश्य नहीं है कि वो पंच कल्याणक में जाना है मेरे को, ये कोई उद्देश्य नहीं है। देखो मैं अभी मतलब बात तो बहुत कुछ कह चुके अपन लोग, लेकिन फिर भी ये देखो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के लिए विहार करते हैं। अब पंच कल्याणक में पहुंचने से कौन से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होगी, बता दे कोई मुझे। विहार करने का भी प्रयोजन बताया आचार्य ने, इस प्रयोजन से विहार करो। और अगर तुम्हारे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि में हानि होती है, नहीं करते, जंगल में अपनी आत्मा के ध्यान में रहेंगे, है ना। नगर में, नगर का नियम है कि 5 दिन, गांव का नियम है कि 3 रात्रि, और नगर का नियम है कि 5 रात्रि। जंगल का नियम नहीं है कि इतनी रात्रि जंगल में रहना, बाद में दूसरे जंगल में जाना। तुम उस जंगल में बरसों रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हल में क्या? क्यों? क्योंकि वहां राग के निमित्त नहीं है, मुख्यतः बात है। अब किसी को जंगल का पेड़ ही अच्छा लगने लगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। आ गया? ये है, क्योंकि शुद्धात्म तत्व की सिद्धि के लिए विहार करते हैं और आहार करते हैं। ये हो गया? अच्छा।
आगे देखो, इसलिए युक्ताहार विहारी होता है। युक्ता माने उसके उचित, आहार भी उनके योग्य। उनके युक्त आहार का मतलब क्या हुआ? अनुदिष्ट आहार। अनुदिष्ट, उपयुक्त माने उनके निमित्त से बनाया हुआ नहीं हो, हिंसा से बनाया हुआ नहीं हो, अधकर्मी नहीं हो और उदिष्ट नहीं हो। और युक्ता विहार का मतलब समझ में आ गया? गुरु यात्रा, देव यात्रा के निमित्त माने किसी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने का विकल्प आया। माने मान लो अपने से बड़े कोई गुरु हैं, बड़े मुनिराज हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके दर्शन का विकल्प आया। गृहस्थों के योग्य, गृहस्थों के कार्य के लिए विहार नहीं करते, ये विहार करते हैं। इसलिए आगे अब देखो, यहां ऐसा तात्पर्य है कि अब अपन क्या करें भाई, जिनवाणी की एक एक लाइन ये बातें बोल रही है, अब उसको छुपाएं कैसे? देखो बहुत अभी चले और करेंगे चर्चा। देखो चलो, यहां ऐसा तात्पर्य है कि श्रवण कसाई रहित है, इसलिए वह शरीर के माने वर्तमान मनुष्य शरीर के अनुराग से, एक बात, इस शरीर के प्रति अनुराग से, या दिव्य शरीर के माने भावी देव शरीर के अनुराग से आहार विहार में अयुक्त रूप से प्रवृत्त नहीं होता। जो उनके योग्य नहीं है ऐसे काम करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। न इस शरीर के प्रति अनुराग से, न भविष्य में देव का शरीर मिलेगा उसके प्रति अनुराग से। हाँ, अयुक्त आहार विहार में प्रवृत्त नहीं होते। किंतु शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की साधक भूत, मुनि दशा के योगी शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि तो है, और बारंबार उस शुद्धात्म तत्व की अनुभूति, बारंबार उस शुद्धात्म तत्व का रसास्वादन, तो उसकी उपलब्धि के साधक भूत श्रावण्य पर्याय के पालन के लिए ही, ये शरीर है ना, साधनभूत है ना, व्यवहार निमित्त है ना, के पालन के लिए ही केवल युक्ताहार विहारी होता है। क्यों आहार करते हैं और क्यों विहार करते हैं, है ना, इसके पीछे ये रीजन आया। अब युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहार विहारी माने अनाहारी और अविहारी ही है, ऐसा उपदेश करते हैं। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कुछ? कि जो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के उद्देश्य से युक्ताहार और युक्ताविहारी होते हैं, वे वास्तव में साक्षात रूप से अनाहारी हैं और अविहारी हैं। आहार करते हुए भी अनाहारी और विहार करते हुए भी अविहारी, चलते हुए भी नहीं चल रहे और आहार करते हुए भी आहार ग्रहण नहीं कर रहे। कब? कि जब युक्ताहार विहारी हो तो अपने निमित्त से बनाया हुआ आहार ग्रहण करते हो, है ना। हाँ, और किसी निश्चित तिथि के उद्देश्य से निश्चित कार्यक्रम आदि के लिए विहार करते हो तो युक्ताहार विहारी नहीं है। चर्चा करी थी ना अपन ने सिंगोली में, कि अनियत विहार होता है मुनिराज का, पूर्व निर्धारित पूर्व नियोजित कोई विहार नहीं होता। और इसलिए मुनिराज को अतिथि कहा, क्योंकि जिनकी कोई तिथि नहीं, विहार करते करते जहां रात पड़ गई, सूर्यास्त हो गया, वहीं ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठ करके लोग ये समझ रहे होंगे कल इधर जाएंगे, और पता लगा इधर का विकल्प आ गया तो वापस मुड़ के इधर चले गए। जिनकी तिथि नक्की नहीं होती उनका नाम है युक्त विहारी, युक्ताहारी। आ गया? तो अनाहारी और अविहारी ही हैं, ऐसा उपदेश करते हैं। जस अणेशणमप्पा तम पितावो तपड़िच्छगा समणा अन्नम भिक्कमणेशण
मदते समणा अनाहारा अने शकने तप से दिमाओध्यत पणवेषणा भिक्षावळि अनाहारी मुनि। 227 नंबर की गाथा में देखो क्या कहते हैं। देखो, जिसका आत्मा ऐसना रहित है, ऐसना माने आहार, आत्मा कैसा है? अनाहारी है। आत्मा कैसा है? अनाहारी है, निराहारी है। तो जिसका आत्मा ऐसना रहित है, अर्थात जो अनशन स्वभावी आत्मा का ज्ञाता होने से, अनशन माने भोजन के अभाव स्वभावी, अनशन स्वभावी आत्मा का ज्ञाता होने से स्वभाव से ही आहार की इच्छा से रहित है ना। आहार करते हुए भी बाहर में है, आत्मा का स्वभाव भोजन, हाँ, आत्मा का स्वभाव नहीं है आहार करना, है ना। एक और उसे वह भी तप है, क्या? अनशन स्वभावी आत्मा का ज्ञाता होने से स्वभाव से ही आहार की इच्छा से रहित है ना। आहार की इच्छा से रहित है, उसे भी वह भी तप है। आहार करते हुए भी तप कहां? अनाहारी आत्मा का ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं। और उसे प्राप्त करने के लिए, मैंने अनशन स्वभाव वाले आत्मा को परिपूर्णतया प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले श्रमणों के अन्य माने स्वरूप से पृथक भिक्षा ऐसना रहित माने ऐसना दोष रहित होती है। माने अगर आहार भी होता है, भिक्षा माने आहार, अगर कदाचित उन मुनिराज को आहार भी होता है तो वो आहार कैसा होता है कि ऐसना दोष रहित होता है। ऐसना दोष का मतलब समझे? उद्गम दोष, उत्पादन दोष वगैरह आते हैं, 46 दोष आते हैं मुनिराज के आहार के, है ना। 32 अंतराय और आहार के 46 दोष, उनको टाल करके मुनिराज आहार करते हैं। अपने निमित्त से बनाया हुआ आहार प्राण जाने की कीमत पर भी ग्रहण नहीं करते, है ना। मुनिराज को आहार कराना है, इसलिए हिंसा को न गिन करके जो आहार बनाया जाता है, हिंसा हो रही तो होने दो, महाराज को आहार कराना, तो वो अधकर्मी आहार है। मुनिराज ना अधकर्मी आहार लेते हैं, ना उदिष्ट आहार लेते हैं, है ना। उनके आहार की वृत्ति को गोचरी वृत्ति कहा। गोचरी वृत्ति का मतलब क्या है? जैसे गाय होती है ना, घास को ऊपर ऊपर से चरती है, उसके मूल को नहीं उखाड़ती। इसी तरह गृहस्थ ने अपने निमित्त से जो भोजन बनाया, उसमें से मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिससे गृहस्थ के ऊपर वजन नहीं पड़े। वो बहुत है। भ्रामरी वृत्ति कहा, अक्ष पूरण का, बहुत सारे नाम दिए उसको। भ्रामरी वृत्ति का मतलब कैसे? भंवरा होता है ना, पुष्प की पराग उड़ते 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 उसकी पराग को ले लेता है और उस पुष्प को जरा भी क्षति नहीं पहुंचती। समझ आ गई नहीं? ये नहीं कि एक दिन के चौके का 2-2, 3-3, 4-4 हजार का बिल बन रहा है बेचारे लोगों के, वो मुनिराज का आहार नहीं हो सकता। योगियों का आहार और भोगियों के आहार में अंतर तो होगा कि नहीं होगा कुछ? कि भोगियों के आहार जितना, जैसा ही योगियों का आहार होगा, तो फिर भोगियों में और योगियों में अंतर क्या हुआ? देखो, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि देखो, जब पंचम गुण स्थान में आप तत्वार्थ सूत्र अगर पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारों में, अनुव्रत है भी, ग्रस्त है, सातवीं प्रतिमा धारण की ना, तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण किया, प्रतिमा की बात भी नहीं, तो उसमें जो उसके अतिचार लिए ना, 5 अतिचार,
उसमें गरिष्ठ भोजन का ग्रहण करना भी अतिचार में माना है। आ गया? अतिचार में लिखा। जब एक सामान्य अनुव्रतधारी श्रावक के गरिष्ठ भोजन का त्याग होता है, वो गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकता है, अतिचार में गिना है उसे। कभी कभी कर लिया तो अतिचार, और रोजाना ही उसको कि ठीक है अतिचार ही तो है, अनाचार थोड़ी है, तो वो अनाचार हो गया बार बार। तेरे को उसकी शर्म भी नहीं बची। अब क्या शर्म नहीं बची कि अतिचार ही तो है, अतिचार लिखा है ना, दोष थोड़ी लिखा है, इसलिए मैं ले लेता हूं, तो अब अनाचार हो गया। तो जब ग्रस्त के लिए ये निर्देश है तो मुनिराज तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, कर्ता मैंने मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से है कि नहीं, तो उनके लिए गरिष्ठ भोजन का आहार कैसे हो सकता है? और गरिष्ठ भोजन नहीं होगा तो फिर वो उतना महंगा भी कैसे होगा? पता ना जरा, सादा भोजन के कितना खर्चा होता है, सोचो जरा ये सब बातें। आ गया? इसलिए वे श्रमण अनाहारी हैं। कैसे? आहार कर रहे हैं और फिर भी अनाहारी हैं। आहार कर रहे हैं फिर भी कहते हैं कि उनके वो भी तप है। महिमा तो देखो जरा, माने वह मुनिराज आहार करते हुए भी अनाहारी, आहार करते हुए भी आहार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आहार करने का प्रयोजन शरीर का पोषण करना है और वो उनका प्रयोजन नहीं है। शुद्धात्मा की उपलब्धि उनका प्रयोजन है, और शुद्धात्मा निराहारी है, तो निराहारी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए आहार के प्रति अनुराग नहीं है। अनुराग नहीं है तो आहार करते हुए भी अनाहारी कहा, उनको उसको भी तप कहा। ये तो मुनिराज की स्थिति है। कितने महान और कितनी उत्कृष्ट बात मुनिराज के लिए ये कही गई, जरा विचार तो करो, है कि नहीं? हाँ, अब ये आगे देखो, बहुत बहुत गजब की है इसमें। देखो नंबर 1 टीका में देखिए, नंबर 1, स्वयं अनशन स्वभाव वाला होने से, अपने आत्मा को स्वयं अनशन स्वभाव वाला जानने से। एक बात क्या जाना है? मैं अनशन स्वभावी भगवान आत्मा हूं। अच्छा, ऐशना दोष शून्य भिक्षा वाला होने से, तो ये पंचम काल वाले के लिए, चौथे काल वाले के लिए, कौन से काल? कि भाई ये कौन से काल के आचार्य ने लिखा? पंचम काल के आचार्य ने। तो चौथे काल के मुनियों को उपदेश दिया होगा ना कि देखो भाई पंचम काल में तो तुमको ऐशना दोष शून्य आहार नहीं मिलेगा, इसलिए पंचम काल में तो आप अपने निमित्त से चौके बनवाना, श्रावक नहीं बने तो तुम वो आदमी बनाने वाले रखना, गाड़ी रखना, उसमें सामान लेके चलना और समाज से पैसा लेना उसका। तो देखो भाई हमारी गाड़ी का इतना खर्चा होता है, इन आदमियों को हम इतना पैसा देते हैं, ये सामान लाते हैं, ये सब ये है पंचम काल का। ये चौथे काल के संतों ने नहीं, पंचम काल के मुनिराज ने लिखा है, तो पंचम काल के मुनियों के लिए लिखा है। तो जिनको ये लगता है ना कि पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे, तुम लोग पंचम काल के अंत तक मुनि नहीं मानते। मैंने कहा ऐसे मुनि होंगे पंचम काल के अंत तक, ऐसे नहीं कि मन मर्जी करने वाले होंगे। वो कह रहे हैं यहां पे युक्ताहारी माने युक्ताहार वाला श्रमण साक्षात अनाहारी ही है। बोलो, आहार कर रहे हैं फिर भी क्या कह रहे हैं? अनाहारी है। क्यों कर रहे हैं भैया अनाहारी? क्यों कह रहे हैं? भाई आत्मा की उपलब्धि का प्रयोजन है, वो आहार करने का प्रयोजन थोड़ी उनका। आहार करने का प्रयोजन होवे तो आहारी कहलावे, प्रयोजन तो शुद्धात्मा की उपलब्धि का है। शुद्धात्मा की उपलब्धि में आहार करने की आवश्यकता लगती है तो आहार के लिए निकल आते हैं। प्रयोजन आहार करने का नहीं है। अरे प्रयोजन आहार करने का नहीं, तभी तो 32 दोष और 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके और अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के आहार के लिए निकलते हैं। मैंने उनको मानो बहाना चाहिए आहार छोड़ करके जाने के लिए। उसको क्या अनाहारी नहीं कहेंगे, ऐसे अनाहारी होते मुनिराज। वह इस प्रकार है, कैसे है कि सदा ही समस्त पुद्गलाहार से शून्य
ऐसे आत्मा को जानता हुआ। भगवान आत्मा पुद्गल के आहार से, पुद्गल रूप आहार से सदा शून्य है, और ऐसे आत्मा को जाना है, जानता हुआ समस्त अशन तृष्णा रहित तो होने से। अशन तृष्णा मतलब भोजन की तृष्णा जिनको नहीं है, तृष्णा वाला इतने दोष टाल करके, इतनी अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करने का विकल्प नहीं आता। अगर आहार में गृद्धता होती ना, तो बहुत से दोस्त तो, बहुत सी अंतराय तो ऐसी है ना कि वो दिखाएं तो हमें पता पड़े, और वे खुद ही दबा जाएं तो हमें क्या पता पड़े। ऐसी भी है कि नहीं? क्यों नहीं दबाते? फटाक से क्यों अंजलि छोड़ के मुनिराज बैठ जाते हैं? आया अशन दोष, ऐसा की तृष्णा नहीं है, आहार की तृष्णा नहीं है। क्योंकि अगर तृष्णा हो तो नैतिक और अनैतिकता का विवेक नहीं रहता। जहां तृष्णा होती है ना, वहां नैतिकता और अनैतिकता, नीति और अनीति का विवेक नहीं रहता। तृष्णा है ही नहीं उनको। अनाहारी भगवान आत्मा को जाना है, और अनाहारी पद की साधना कर रहे हैं। सिद्ध पद कौन सा पद है? अर्यंत पद कौन सा पद है? तो अनाहारी पद है। भगवान अर्यंत को आहार होता है? भगवान को भूख लगती, भगवान आहार के लिए जाते हैं नहीं, और उस पद की साधना के लिए कर रहे हैं, तो अनाहारी की। तो तृष्णा रहित होने से जिसका स्वयं अनशन ही स्वभाव है, वही उसके अनशन नामक तप है। मुनिराज के अनशन तप कह दिया उसको, बोलो युक्ताहार को भी आ गया। क्योंकि अंतरंग की विशेष बलवत्ता है, ऐसा समझकर जो श्रमण आत्मा को स्वयं अनशन स्वभाव भाते हैं, इन्हें समझते हैं, अनुभव करते हैं, और उसकी सिद्धि के लिए माने पूर्ण प्राप्ति के लिए ऐसना दोष शून्य ऐसी अन्य माने पररूप भिक्षा आचरते हैं, माने दूसरों के द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करते हैं। वे आहार करते हुए भी, लो गजब का शब्द, महिमा इतनी गजब की महिमा है। आहार करते हुए भी मानो आहार नहीं करते हों। ख्याल में आ गया? आहार ऐसा नहीं, अनशन कैसे कह दिया उनको? आहार करते हुए भी अनशन तब कह दिया उनके लिए। अनशन स्वभावी आत्मा को जानते हैं, आहार का अनुराग नहीं है, ये बहुत सारी बातें हैं। अब इसलिए एक दिन अपन कही थी ना, तो मुनिराज का आहार ग्रहण करना भी पुण्य बंध का कारण है। अपने भी पुण्य का बंध का कारण खाएगा करावे तो। हाँ, सच्चे भावलिंगी मुनिराज का अगर आहार का योग बने तो वो पुण्य का कारण। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो भी पुण्य बंद होता है उनको। क्यों होता है? शुद्ध आत्म, क्योंकि शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि के प्रयोजन से आहार कर रहे हैं, और वास्तव में उस आत्म तत्व की सिद्धि को ही साध रहे हैं। परिणति भी शुद्ध होगी। हाँ गया ना? तो इसलिए उसको 28 मूल गुणों में रखा। आहार संबंधी 2 मूल गुण लिए, समिति में एक ऐसा समिति लिए ना, तो अब बोलो इस समिति और ये मूल गुण पुण्य रूप है कि पाप रूप है? तो मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन होना चाहिए निर्दोष, और होने चाहिए सच्चे मुनि। सच्चे मुनि निर्दोष आहार ही ग्रहण करते हैं, तो उनका वो आहार ग्रहण करना भी पुण्य का कारण आ गया। और हम लोग ग्रस्त लोग, सम्य दृष्टि भी हो, शुद्ध भोजन भी करता हो, तो भी मंद पाप होगा, पुण्य तो नहीं हो सकता। ठीक है, शुद्ध है मैंने, है ना, मंद पाप होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अकेले शुद्धात्मा का ही प्रयोजन नहीं है, चारित्रमोह की परिणामों की वो भूमि भी है, और शरीर के पोषण का भी वहां प्रयोजन है, क्योंकि घर गृहस्थी के जंजाल में अभी वो है। आ गया ये समझना। तो पूर्ण प्राप्ति के लिए हो गया, दीक्षा आचरते हैं वे आहार करते हुए भी
मानो आहार नहीं करते हों, ऐसे होने से साक्षात अनाहारी ही है। आचार्य देव के शब्द आया। अब इस पे गुरुदेव का प्रवचन पढ़ लेगा। लोगों को लगता है ना, कह रहे ये अब इस पे प्रवचन पढ़ना कितने भाव से बोलेंगे। देखो आहार करते हुए अनाहारी हैं मुनिराज, क्योंकि युक्ताहारी पने के कारण उनके स्वभाव तथा परभाव के निमित्त से बंध नहीं होता। न तो स्वभाव के निमित्त से बंध होता है और न वो परभाव माने वो आहार वगैरह का विकल्प आया ना उतना, तो उतने विकल्प मात्र से उनको वैसा बंध नहीं होता। माने अल्प अल्प स्थिति अनुभाग होता है तो उसको गौण करके नहीं होता, ऐसा बोलेंगे। अब देखो, इस प्रकार जैसे युक्ताहारी साक्षात अनाहारी ही है ऐसा कहा गया है, उसी प्रकार स्वयं अविहार स्वभाव वाला होने से, आत्मा का स्वभाव कैसा है? अविहार स्वभावी है होने से। अच्छा देखो, समिति शुद्ध, वहां पे क्या लिया था? ऐशना शुद्ध, यहां समिति शुद्ध माने ईरिया समिति की शुद्धता पूर्वक, है ना। ईरिया समिति से शुद्ध, ऐसे विहार वाला होने से आ गया। युक्त विहारी माने युक्त विहार वाला श्रमण साक्षात अविहारी ही है, ऐसा अनुक्त होने पर भी माने गाथा में नहीं कहा जाने पर भी समझना चाहिए। यद्यपि ये बात गाथा में नहीं कही है, लेकिन युक्ताहार विहारी की चर्चा आई ना, तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि आप इस बात को भी उसमें समझ लेना चाहिए। ये बात हुई। अब आगे ये चर्चा आएगी कि अब श्रमण के युक्ताहारीपना कैसे सिद्ध होता है। सो कहते आपने कह दिया हम मान लें, आहार भी कर रहे हो और अनाहारी भी है ना, भोजन भी कर रहे हो और अनशन उपवास तप भी है, तो हम कैसे मान लें? तो आचार्य कुंद देव उसका उत्तर देंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कुंद देव को भी अपनी इस बात को स्पष्ट करना है। किस बात को? कि वो अनाहारी कैसे हैं, युक्ताहारी कैसे हैं, जबकि वो आहार और विहार कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान स्वयं उसका स्पष्टीकरण देंगे। तो ये गाथा 228 जो है वो अपनी कल चलेगी।